हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। अधीक्षक बाल देखरेख संस्था महिला एवं बाल विकास विभाग परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा बच्चों की सामान्य बीमारियां एवं उपचार। इससे पहले इस टॉपिक पर एक वीडियो और बना चुका हूं, जो अगर आप मेरे पुराने वीडियों को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें अधीक्षक बाल देखरेख संस्था वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन से सामान्यतः जन्म के समय शिशु की लंबाई होती है, ये आपको बताना है 48 से 50 सेंटीमीटर, 80 से 70 सेंटीमीटर, 50 से 60 सेंटीमीटर या इनमें से कोई नहीं। इसमें से कोई एक आंसर आएगा। सही आंसर इसका ए आएगा, 48 से 50 सेंटीमीटर। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंत को, तंत्रिका तंत्र को, फेफड़ा को या सांस नली को? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर निमोनिया रोग जो होता है फेफड़ा को प्रभावित करने वाला यह रोग है, फेफड़ा को प्रभावित करता है। क्वेश्चन से बच्चों में पाए जाने वाला टिटेनी रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन, कॉपर, आयरन या कैल्शियम? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, ये कैल्शियम की कमी से ये रोग होता है। टिटेनी रोग में क्या होता है? शरीर ऐंठने लगता है, हड्डी कमजोर हो जाती है और कैल्शियम मेन इसका कारक होता है। यद्यपि कैल्शियम को अवशोषण करने के विटामिन डी की भी आवश्यकता होती है, जिसमें इन दोनों की कमी से वास्तव में टिटेनी रोग हो जाता है। टाइफाइड शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसमें से आपको बताने का टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? मस्तिष्क, अग्नाशय, अमाशय या आंत? इसमें से कोई एक बताना है। सही आंसर टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ये आपको बताना है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई? इसमें से कोई एक बताना है। सही आंसर छिली हुई सब्जियों का अगर धोएंगे तो विटामिन सी इसमें से निकल जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने, मीजल्स का टीका बालक को कब लगता है? मीजल्स का टीका बालक को कब लगता है? 3 माह में, 9 माह में, 6 माह में या 12 माह में? इसमें से कोई एक बताना है। सही आंसर हो जाएगा, मीजल्स का टीका बालक को 9वें माह में लगाया जाता है। MMR वैक्सीन इनमें से किस रोग से सुरक्षा देती है? खसरा, कर्णमूलशोथ या गलसुआ, रूबेला या उपयुक्त सभी? सही आंसर डी आएगा, उपयुक्त सभी। बच्चे लोगों को तुरंत लगाया जाता है MMR वैक्सीन, जो कि खसरा से, कर्णमूलशोथ अर्थात गलसुआ से और रूबेला ये तीनों बीमारी से उसकी सुरक्षा करता है। क्वेश्चन है, BCG के टीके से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है? यह आपको बताना है। चिकन पॉक्स, पोलियो, टाइफाइड या ट्यूबरक्लोसिस? सही आंसर ट्यूबरक्लोसिस अर्थात टीबी रोग से ये बचाव करता है बच्चे लोगों को, विशेष करके। बच्चे के 9 माह से 60 माह की आयु के बाद 6 माह के अंतराल में विटामिन ए की कितनी खुराक दी जानी चाहिए? अब सिंपल सा क्वेश्चन है। 9 माह से 60 माह, 60 माह मैंने 12 पंचे 5 साल तक बात कर रहा है और 9 माह में एक लगेगा तो 5 साल तक 6 महीने में 2 करके हिसाब लेंगे, 10 एक 6 महीना गायब होगा तो लगभग 9 खुराक। यहाँ पर सही आंसर सी आएगा, 9 खुराक इनको लगना चाहिए। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, काली खांसी विशेष रूप से कितने वर्ष से कम आयु वाले शिशुओं के लिए खतरनाक होती है? 6 महीने से कम, 1 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? सही आंसर ए आएगा, 6 महीने से कम शिशुओं के लिए ये खतरनाक होती है काली खांसी। क्वेश्चन हमारे सामने है, दांत, हड्डियों और रक्त की शक्तिशाली बनाने में निम्न से क्या सहायक होता है? विटामिन, खनिज, प्रोटीन और ए और बी दोनों? तो सही आंसर दांत, हड्डी और रक्त का शक्तिशाली बनाने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। और विटामिन डी और इसके बाद कैल्शियम, खनिज में होता है कैल्शियम, ये दोनों की आवश्यकता होती है। विटामिन डी और कैल्शियम मेन है। कैल्शियम को अवशोषित करने में विटामिन डी की जरूरत होती है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों, यहाँ पर डी वाला आंसर आ जाएगा, ए और बी दोनों यहाँ पर सही आंसर होगा। शिशु के जन्म के न्यूनतम कितने समय बाद मां का दूध सर्वोत्तम आहार तो होता है, लेकिन पूर्ण आहार नहीं होता? 2 माह, 5 माह, 8 माह या 12 माह? वैसे तो 6 माह तक केवल और केवल मां का दूध ही बोला जाता है, दूध ही पिलाइए और दूसरा आहार मत दीजिए।
6 माह के बाद आप दूसरा आहार दे सकते हैं, लेकिन दूध पूर्ति नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर ऑप्शन के आधार पर यहाँ पर 8 माह आएगा। 8 माह से आपको दूसरा आहार शिशु को देना ही पड़ता है। क्वेश्चन है, खसरे का टीका बच्चे को कितने माह में लगवा दिया जाता है? ये आपको बताना है। 3 से 4 महीने में, 9 से 12 महीने में, 1 से 1.5 साल में, जन्म के तुरंत बाद। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा। भारत में तो विशेषकर 9 से 12वें महीने में यहाँ पर खसरे का टीका लगा दिया जाता है। प्रत्येक 1000 जन्म में, प्रत्येक होना था, प्रत्येक 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में से कितने उम्र से कम में मरने वाले बच्चों की संख्या शिशु मृत्यु दर कहलाती है? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, 12 माह। माने 1 साल के अंदर, 12 माह मतलब 1 साल के अंदर 1000 जन्म में बच्चों में जो जिनकी मृत्यु हो जाती है, शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता, शिशु मृत्यु दर का एक कारण यह भी है कि ग्राम स्तर पर हितग्राही द्वारा निम्न में से किस विटामिन का पूरा 5 डोज प्राप्त नहीं किया जाता? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, विटामिन ए। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, गर्भवती महिला में निम्न में से किसकी अल्पता के कारण गर्भपात तथा शिशु के मंद बुद्धि का प्रमुख कारण है? फास्फोरस, लौह, कैल्शियम या आयोडीन? सही आंसर इसमें डी आएगा, आयोडीन के कारण। बीसीजी का टीका कितने उम्र में लगाया जाता है? 2 से 3 वर्ष के भीतर, जन्म लेने के बाद तत्काल, 10 वर्ष में या 15 दिनों के भीतर? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें बी आएगा। बच्चा जब जन्म लेता है तभी बीसीजी का टीका लगा दिया जाता है, तो जन्म के लेने के तुरंत 24 घंटे के अंदर लगा दिया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं बेरी रोग से, चर्मग्रह पेलाग्रा से या स्कर्वी से या ऑस्ट्रोमेलेशिया से? सही आंसर उस देश के रोग बेरी विटामिन बी की कमी से यह भी रोग होता है और बेरी रोग से उस ग्रसित हो जाते हैं। जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न निम्न में से कौन सा रोग है? इसमें से आपको बताना है। जीवाणु अर्थात होता बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न कौन सा रोग है? खसरा, काफिर, मलेरिया? अब ये तो होगा नहीं, मलेरिया वाला। टिटनेस, टाइफाइड, तपेदिक, चेचक, निद्रा रोग, सिफिलिस, निमोनिया, पोलिया, अमाइलाइटिस? इसमें से आपको बताना है कौन सा बैक्टीरिया द्वारा पूरा फैलता है। सही आंसर बी आएगा, टिटनेस, टाइफाइड और तपेदिक। जो टीबी होता है ये जो होता है बैक्टीरिया द्वारा होता है। क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, हीमोग्लोबिन के प्रमुख तत्व होते हैं। अब ये तो आसानी से आप बता दो कि हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन आयरन की कमी के कारण ही क्या होता है कि रक्त की कमी जिसको हम कहते हैं ये होने लगता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, ट्रिपल एंटीजन होता है। ट्रिपल एंटीजन इसमें से आपको बताना है क्या होता है। यहाँ पर पोलियो, रेबीज, हेपेटाइटिस विरुद्ध टीका, मलेरिया, टाइफाइड एवं कैंसर विरुद्ध टीका, टिटनेस, कुकुर खांसी, डिप्थीरिया विरुद्ध टीका, टाइफाइड, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी उत्पन्न करने वाले विषाणुओं का मिश्रण? तो सही आंसर इसमें सी आएगा, टिटनेस, कुकुर खांसी और डिप्थीरिया के विरुद्ध टीका जो होता है ट्रिपल एंटीजन कहा जाता है, जो कि टिटनेस, कुकुर खांसी और डिप्थीरिया के विरुद्ध एक टीका होता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के? इसमें से कोई एक। सही आंसर ये विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। वह रोग जिसका टीका अभी तक नहीं निकाला गया वह है हैजा, चेचक, क्षय, टीबी, मलेरिया? तो सही आंसर डी आएगा, मलेरिया जो मच्छरों से फैलता है, इसका अभी तक टीका नहीं निकला है, तो डी आंसर इसका आएगा। क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? ये आपको बताना है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? सही आंसर इसमें सी आएगा, विटामिन सी। विटामिन सी ही इस दूध में नहीं पाया जाता, क्योंकि विटामिन सी जितने खट्टे फल होंगे उसमें पाया जाता है, दूध में नहीं। क्वेश्चन है, छोटी चेचक से बचाव के लिए प्रस्तावित टीका आपको बताना है। रोटावायरस, MMR, BCG या बेरीसेलक MMR? इसमें से आपको बताना है।
सही आंसर यही आएगा डी, वारीसेला MMR छोटी चेचक से बचाव के लिए लगाया जाता है। भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1980, 1982, 1985 या 1986? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम 1985 से प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, विटामिन बी की कमी से होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है? रक्तहीनता, पेलाग्रा, रतौंधी या मस्तिष्क रोग? इसमें से आपको बताना है। कॉमन क्वेश्चन है। इसमें एनीमिया अर्थात रक्तहीनता होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? मलेरिया, मधुमेह, हाइपरटेंशन या क्वाशरकोर? इसमें से बताना। मधुमेह तो बिल्कुल नहीं है, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर भी नहीं है, और क्वाशरकोर ये भी नहीं होता है, ये प्रोटीन की कमी के कारण विशेष करके होता है। अब संक्रामक रोग अगर हो जाएगा तो मच्छरों से फैलता है, तो एक प्रकार से एक आदमी को फैला मच्छर करके दूसरे में बैठेगा, तो यहाँ से ए वाला लिया जा सकता है, मलेरिया ही यहाँ पर आ सकता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, पोलियो वायरस का संक्रमण किसके द्वारा होता है? मच्छरों के द्वारा, सीसी मक्खी द्वारा, मधुमक्खियों के द्वारा, दूषित जल और खाद्य पदार्थों के द्वारा? तो पोलियो जो वायरस होता है, जो भारत देश से पूरा खत्म कर दिया गया, दूषित जल और खाद्य पदार्थों के कारण, दूषित जल और खाद्य पदार्थों के कारण ये फैलता है, होता है। कालाजार रोग का रोगाणु निम्नलिखित में से कौन है? जियार्डिया, ट्राइपनोसोमा, लेशमेनिया और वायरस? इसमें से आपको बताना है कौन सा इसमें आएगा। सही आंसर कालाजार जो होता है लेशमेनिया, लेशमेनिया के कारण एक कालाजार होता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता, निम्नलिखित में से किसका संबंध डिप्थीरिया रोग से है? फेफड़ों में, यकृत में, कंठ में या रुधिर में? डिप्थीरिया रोग के कारण कंठ मतलब गले में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, गले को सड़ाने लगता है। यहाँ का जो डिप्थीरिया का रोग का वायरस होता है, गले के ही खराब करने लगता है। पीलिया रोग का संबंध शरीर के किस अंग से? फेफड़े से, गुर्दे से, यकृत से, उपरोक्त में से कोई नहीं? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर लीवर, पीलिया कारण लीवर में डैमेज होने के कारण ये पीलिया रोग लीवर के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रोगी को एक बार हो जाने के बाद प्रायः पुनः आक्रमण नहीं करता? टाइफाइड, मोतीझरा, मलेरिया या चिकन पॉक्स? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा। जो चिकन पॉक्स होता है अक्सर एक बार होने के बाद दोबारा नहीं होता। अब किसी किसी का हो जाता, बात अलग। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, खसरा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ये आपको बताना है। जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ? सही आंसर इसका सी आएगा, ये वायरस जनित रोग है। और निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के द्वारा नहीं होता? ट्यूबरकुलोसिस, छोटी माता, प्लेग या हैजा? इसमें से आपको बताना है। तो ये आपका बी वाला छोटी माता, ये भी यही जो है वायरस जनित रोग है, ये वायरस से होता है। ट्यूबरकुलोसिस, प्लेग और हैजा ये सब जो होता है ये होता है जीवाणुओं द्वारा। आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणुओं द्वारा नहीं होता? तो ट्यूबरकुलोसिस, प्लेग और हैजा जीवाणुओं से फैलता और छोटी माता वायरस से फैलता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।